नमस्ते स्टूडेंट्स, हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। टेंस ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम स्कूल स्तर पर भी पढ़ते हैं और कंपटीशन लेवल पर भी पढ़ते हैं। इस टॉपिक को हम काफी समय से पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमें कंप्लीट नहीं होता है। हम सोचते हैं कि कैसे कंप्लीट करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। टेंस एक टेंशन के रूप में साबित होती है, लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को देखोगे आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएगी। आप इजीली किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर पाएंगे। देखें और बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को आगे देखें और देखते हैं। हम चालू करते हैं टाइम एंड टेंस को। टाइम और टेंस क्या है अभी पढ़ लें और अच्छी मेहनत कर ले। देखो क्यों? क्योंकि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगी रह भी गई तो नौजवानी फिर कहां। यस, ऐसा टाइम कहां है कि हम बार बार फिर पढ़ें। एक बार ऐसा पढ़ लें कि फिर हम कभी नहीं भूले। देखना, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैंने इसको नाम टाइम एंड टेंस ही क्यों दिया है? मैं टेंस भी तो लिख सकता था, टेंस का मतलब है काल, लेकिन टाइम और टेंस इसका नाम ये देने का मतलब क्या है? मेरा एक सबसे बड़ा मकसद है टाइम। देखो समय कितनी बज रही है? 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। और टेंस का मतलब है काल। अब दोनों में क्या अंतर है और दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? टाइम एंड टेंस का मतलब है समय और काल। तो समय और काल दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं हम? तो हम टाइम को भी पढ़ेंगे और टेंस को भी पढ़ेंगे। देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखना, सबसे पहले हम जब देखते हैं तो हमारे पास टाइम हमने देखा था, टाइम एंड टेंस। तो टाइम क्या है? टाइम को हम पढ़ते हैं। टाइम का मतलब है समय। और हमारे पास टाइम किस तरह का है? एक तो है हमारे पास प्रेजेंट टाइम, एक है पास्ट टाइम और एक है फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम क्या होता है? ये प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान। और ये प्रेजेंट टाइम क्या है? एक बेसलाइन है। बेसलाइन बोले तो मुख्य, ये बेसलाइन है और बेसलाइन आपका प्रेजेंट टाइम है। और इस बेसलाइन के आधार पर पास्ट की और फ्यूचर को बताया जाता है। अर्थात जब हम देखें कि प्रेजेंट एक बेसलाइन है, बेसलाइन बोले तो मान लो जैसे आज है तो ये आज प्रेजेंट है, लेकिन इसके आधार पर हम बता सकते हैं वो कैसा होगा। आज के आधार पर बताया जा सकता है। इमेजिन दैट आज संडे है, माना कि आज संडे है तो आज के पहले शनिवार था और आज के बाद सोमवार होगा। मतलब ये बेसलाइन बोले तो प्रेजेंट टाइम वर्तमान काल है और वर्तमान काल के पीछे कौन सा है? ये भूतकाल। और आने वाला समय ये कौन सा है? फ्यूचर है, भविष्य काल है। तो जब हमने देखा कि 3 तरह का टाइम है हमारे पास, एक तो पास्ट टाइम है, एक प्रेजेंट टाइम है और एक फ्यूचर टाइम है। पास्ट टाइम जो निकल चुका है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर टाइम ये एक ऐसा टाइम है जो आने वाला है, जिसके बारे में हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, कल्पनाएं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास टाइम 3 तरह का है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, 3 तरह का हमारे पास टाइम है। इसे टाइम बोलते हैं, न कि टेंस बोलते हैं। अब हम आगे देखें कि टाइम के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, टेंस क्या होता है। ये है हमारे पास टाइम के बाद है हमारे पास कंडीशन ऑफ वर्क। और कंडीशन ऑफ वर्क क्या होती है? कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, ऑफ वर्क यानी कार्य करने की स्थिति है वो क्या है। टाइम तो 3 तरह का है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। लेकिन जब हम कंडीशन ऑफ वर्क देखें तो कंडीशन ऑफ वर्क मतलब काम करने की स्थिति, वो 4 तरह की स्थिति हो सकती है। हम किसी भी कार्य को करें तो 4 तरीके से कर सकते हैं। 4 तरीके कौन से हैं? एक तो है इंडेफिनेट या सिंपल, मतलब इंडेफिनेट कैटेगरी के अंतर्गत आता है ये, और बाकी की सारी कौन सी कैटेगरी है? डेफिनेट कैटेगरी है। 2 कैटेगरी है हमारे पास, इंडेफिनेट कैटेगरी और डेफिनेट कैटेगरी। जो हमारे पास इंडेफिनेट या सिंपल सबसे पहले कंडीशन ऑफ वर्क है, ये इंडेफिनेट या सिंपल जो कंडीशन ऑफ वर्क है ये इंडेफिनेट है, मतलब अनिश्चित कैटेगरी के अंतर्गत है।
ये अनिश्चित, जबकि ये बाकी सारी कैटेगरी किसके अंतर्गत आ रही है? निश्चित कैटेगरी के अंतर्गत आ रही है। ये सब कौन सी कैटेगरी है? निश्चित कैटेगरी है। और ये अनिश्चित है। अनिश्चित कैसे है देखना, अभी हम देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कंडीशन ऑफ वर्क, हमारे पास 4 तरह की कंडीशन ऑफ वर्क है। सबसे पहली कंडीशन ऑफ वर्क है हमारे पास इनडेफिनेट या सिंपल। दूसरी कंडीशन ऑफ वर्क है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का मतलब लगातार। परफेक्ट, इसमें क्या होगा? कार्य बिल्कुल पूर्ण हो चुका होगा। और एक कैटेगरी है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर सम वाली सिचुएशन चलती है, कार्य कुछ खत्म हो चुका होता है और कुछ जारी होता है। तो 4 तरह की हमारे पास कंडीशन ऑफ वर्क है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने 2 चीज पढ़ी, एक तो पढ़ा हमने टाइम और एक पढ़ी हमने कंडीशन ऑफ वर्क। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा है, हम क्या देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है, देखो टाइम और एक है हमारे पास कंडीशन ऑफ वर्क। इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। टेंस क्या है? टेंस है टाइम प्लस कंडीशन ऑफ वर्क। टाइम क्या था? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कंडीशन ऑफ वर्क कितनी तरह की थी? 4 तरह की, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टाइम और कंडीशन ऑफ वर्क ये 3 हैं और ये 4 हैं। तो टाइम और कंडीशन ऑफ वर्क दोनों को मिला के क्या बन गया? टेंस बन गया। तो टेंस क्या है? टाइम प्लस कंडीशन ऑफ वर्क दोनों का इक्वल है। दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है? टेंस बनता है। तो देखो चलो, इनफैक्टली हम एक छोटे से एग्जांपल को देखने वाले हैं, जैसे हैं आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां देखें हम टाइम, तो टाइम कौन सा टाइम है यहां पर? जब हम टाइम को देखें तो हमें पता लग रहा है इजेमार से, और इजेमार बता रहा है यहां पर कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम है। पास्ट होता तो यहां वाजवर आता, फ्यूचर टाइम होता तो विल शेल आता। तो यहां जब हम देखें तो पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम है। आगे जब हम चलें तो आईएनजी लग रहा है यहां पे, और इस आईएनजी का मतलब है कंडीशन ऑफ वर्क। ये कंडीशन ऑफ वर्क, कार्य करने की स्थिति कैसी है? कंडीशन ऑफ वर्क कैसी है? आईएनजी लगने का मतलब है यहां क्या है? कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस है तो ये पूरा जो टेंस बना वो कौन सा बना? टेंस बना हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। यस, तो टाइम प्लस कंडीशन ऑफ वर्क इक्वल टू क्या है? टेंस। तो टाइम और कंडीशन ऑफ वर्क, यस, आईएनजी की वजह से कंटिन्यूअस है ये। तो टाइम और कंडीशन ऑफ वर्क दोनों को क्या बना दिया हमने? टेंस। ये टाइम है देखो, और ये कार्य करने की स्थिति है। ये रेगुलर कार्य हो रहा है तो आईएनजी लग रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं और इसको अच्छी तरीके से रीड अप करते हैं और देखते हैं, देखो कंडीशन ऑफ वर्क या वर्ब कैसे स्टार्ट करते हैं, देखना आप। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन ऑफ वर्क के बारे में हम देख रहे हैं कि कंडीशन ऑफ वर्क को कैसे पहचानेंगे। जहां पर हमारे पास इजेमार आ रहा, हम देख लेते हैं कि यार कौन सा है? प्रेजेंट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट है। लेकिन वाजवर आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट है। वो टाइम है, लेकिन कंडीशन ऑफ वर्क क्या है? कंडीशन ऑफ वर्क 4 तरह के, इसको 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। तो इंडेफिनेट या सिंपल कंडीशन ऑफ वर्क को कैसे पहचानेंगे? देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसीआईएस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सब सिचुएशन कौन सी कंडीशन ऑफ वर्क को बताती है? ये बताती है इंडेफिनेट कैटेगरी को। 4 तरह की कैटेगरी देखी हमने, और 4 तरह की कैटेगरी के अंतर्गत जब हमने देखा तो पहली कैटेगरी हमारी पास इंडेफिनेट कैटेगरी, और इंडेफिनेट कैटेगरी के अंतर्गत फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मान लो जैसे कम आ गया, वर्ब के अंत में एसीआईएस मतलब कम्स हो गया। इसके बाद सेकंड फॉर्म भी देखें हम, केम हो गया। ये सब सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है? इंडेफिनेट की सिचुएशन है। इंडेफिनेट, यस, देखो इंडेफिनेट की सिचुएशन है, और इंडेफिनेट की सिचुएशन या सिंपल की सिचुएशन है, चाहे सेकंड फॉर्म है भले,
लेकिन क्या होगा वहां इंडेफिनेट होगा। कंडीशन ऑफ वर्क देख रहे हैं हम, टेंस नहीं देख रहे कि यार सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट टेंस हो गया, हम टेंस नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, कंडीशन ऑफ वर्क कि सिंपल है कि इंडेफिनेट है। अब जैसे हम देखें कि हमारे पास सेंटेंस है, मान लो ही इज ए डॉक्टर, तो यहां इज की वजह से कंडीशन ऑफ वर्क कौन सी है, इंडेफिनेट है साहब। फिर आगे देखें कि यहां देखो प्लेस एस लग रहा है क्रिया में, इसलिए कंडीशन ऑफ वर्क क्या है, इंडेफिनेट है। फिर देखें यहां वाज लग रहा है, जब भी कंडीशन ऑफ वर्क क्या है, इंडेफिनेट है। यस, इंडेफिनेट को कैसे पहचानेंगे, इंडेफिनेट को पहचानेंगे इस तरीके से, या फिर स्पोक दे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यह भी कौन सी कंडीशन ऑफ वर्क है, इंडेफिनेट। तो टेंस कैसे बनता है ये हम देखने वाले हैं। तो इन सब सिचुएशन में हमारे पास इंडेफिनेट कंडीशन ऑफ वर्क को कैसे पहचानते हैं हम, इंडेफिनेट कंडीशन ऑफ वर्क को पहचानने के लिए या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एस या एस हो, या सेकंड फॉर्म हो, इनमें से कुछ भी हो, तो वहां कौन सी कंडीशन ऑफ वर्क होगी, इंडेफिनेट कैटेगरी होगी, इंडेफिनेट। यस, चाहे देखो यहां इज है, यहां पर प्लेस एस लग रहा है, यहाँ वाज है, यहाँ स्पोक है, सेकंड फॉर्म है भले, फिर भी यहां पर क्या है, इंडेफिनेट है। यस, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंडीशन ऑफ वर्क आती है हमारे पास। अगली कंडीशन ऑफ वर्क जो है वो है कंटिन्यू। और कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब रेगुलर, और रेगुलर कोई कार्य हो रहा है तो जहां जहां कंटिन्यूअस वहां वहां आईएनजी, जहां जहां आईएनजी वहां वहां कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, आपके पास इज तो पहले भी था जहां इंडेफिनेट था लेकिन आईएनजी नहीं था, यहां देखो आईएनजी है, तो जहां जहां आईएनजी लगेगा वहां वहां कंटिन्यूअस होगा। आईएनजी लगते ही आप पहचान लोगे कि कौन सी कंडीशन ऑफ वर्क है, कंटिन्यूअस है। पहचानना बता रहा हूं मैं आपको, इंडेफिनेट को कैसे पहचानोगे, कंटिन्यूअस को कैसे पहचानोगे, ये कंडीशन ऑफ वर्क है। इसको कैसे पहचानेंगे, जहां जहां आईएनजी वहां वहां कंटिन्यूअस। फिर देखो शी वाज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग आईएनजी लग रहा है, तो यहां कंडीशन ऑफ वर्क क्या है, कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है। यहां माय मदर विल बी कुकिंग फूड, तो देखो यहां भी आईएनजी लग रहा है। हमें मतलब नहीं है कि टेंस कौन सा है, अभी हम तो पहचान रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, इंडेफिनेट है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो जहां जहां आपको आईएनजी मिल रहा है वहां वहां क्या है, कंटिन्यूअस है। चाहे भले विल हो, शेल हो, इसकी बाद में देखेंगे, ये तो टाइम है। हम तो क्या देख रहे हैं, केवल कंडीशन ऑफ वर्क। तो जहां जहां आईएनजी वहां वहां क्या है, कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड सिचुएशन है हमारे पास परफेक्ट की। और परफेक्ट की सिचुएशन कैसी है, देखो कंप्लीटनेस बताएगा यहां पे। कंप्लीटनेस का मतलब परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे साहब, परफेक्ट को पहचानना, कंडीशन ऑफ वर्क पढ़ रहे हैं हम, परफेक्ट की सबसे अच्छी पहचान क्या है, तो परफेक्ट की पहचान यह है कि आपको हमेशा क्या मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां भी आपको V3 मिल रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, वहीं आप कह दे कि यहां पर क्या है, परफेक्ट है, कंप्लीटनेस है। और थर्ड फॉर्म ही आपको कंप्लीटनेस बता देती है। देखो यहां पर थर्ड फॉर्म है रिटन, यहां थर्ड फॉर्म है कुक्ड, यहां थर्ड फॉर्म है डाइड। और देखो हेज, हैव, हेड, ये सब टाइम से रिलेटेड। लेकिन जहां आपको थर्ड फॉर्म दिख रही है वही थर्ड फॉर्म बता देगी आपको कि यहां क्या है, परफेक्ट है। और थर्ड फॉर्म किसको दिखाती है, कंप्लीटनेस को दिखाती है, किसी भी चीज को कंप्लीट करना, पूरा करना। और जहां कंप्लीट है वहीं पर क्या है, परफेक्ट। अपन कहते हैं ना कि यार वो तो कंप्लीट है ना, ही इज कंप्लीट इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब परफेक्ट है ना, तो ही इज परफेक्ट इन इंग्लिश या ही इज कंप्लीट इन इंग्लिश। कंप्लीट या परफेक्ट का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म यहां पर आपको कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब दिखेगी तो आप उसको क्या मानेंगे, परफेक्ट मानेंगे। तो यहां आपको पहचानना रहे कि कौन सी कंडीशन ऑफ वर्क है, परफेक्ट कंडीशन ऑफ वर्क है, परफेक्ट। यस, आगे हम बढ़ते हैं
तो परफेक्ट को पहचानने के बाद हम लास्ट देखते हैं और हमारे पास अंतिम कंडीशन ऑफ वर्क जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? कंप्लीटनेस बट सम। यहां पर कोई भी स्थिति कंप्लीट होगी, पूरी होगी, लेकिन कंप्लीट कैसी? सम, कुछ, है ना, कुछ या सम कैसे? जैसे हम देखते हैं यहां पर आपको मिलेगा बिन और आईएनजी। आईएनजी पहले भी मिला था, जहां जहां आईएनजी वहां वहां कंटिन्यूअस। आईएनजी पहले भी मिला था, लेकिन अगर बिन के साथ आईएनजी आए तो वहां पर आपकी स्थिति कैसी होगी? बिन के साथ आईएनजी आए तो यहां पर परफेक्ट और कंटिन्यूअस होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशन ऑफ वर्क कब होगी? जब बिन प्लस आईएनजी रहेगा। और बिन प्लस आईएनजी कैसे रहेगा देखना आप। द टीचर हैड बिन टीचिंग, ये देखो बिन भी है और आईएनजी भी है, तो बिन और आईएनजी जहां भी आपको मिले वहां कंडीशन ऑफ वर्क कौन सी होगी आपके पास? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां देखें बिन और आईएनजी, यहां भी क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आगे जब हम देखें बिन और आईएनजी, यहां भी क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंप्लीट। हम किसी भी सेंटेंस की कंडीशन ऑफ वर्क जब पहचानेंगे तो हमें क्या पता रहना चाहिए? हमें पता रहना चाहिए कि या तो आपको वर्ब की क्या पहचान दे? वर्ब क्रिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं दिखी, आपको कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखी, वर्ब के अंत में एस या एस दिखा, वहां पर कंडीशन ऑफ वर्क जो है वो कौन सी है? इंडेफिनेट है। कंटिन्यूअस में क्या दिखेगा? आईएनजी। परफेक्ट में क्या दिखेगा? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दिखेगा? बिन प्लस आईएनजी। यस, चारों कंडीशन को पहचानना मैंने आपको बताया है, और इनको पहचानने के बाद जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक ऐसी तालिका आती है जिसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं, और इन हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे देखते हैं? यहां जब हम देखें तो टेंस कैसे बन रहा है? टेंस बन रहा है हमारे पास टाइम से और इधर कंडीशन ऑफ वर्क से। टाइम हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। कंडीशन ऑफ वर्क क्या है? इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आपको पता लग रहा होगा कि देखो यहां पर वर्ब में एस या एस लग रहा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस सारी सिचुएशन इंडेफिनेट वाली है। कंटिन्यूअस में आईएनजी दिख रहा है, परफेक्ट में आपको V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बिन प्लस आईएनजी दिख रहा है। ये कंडीशन ऑफ वर्क है। प्रेजेंट पहचान रहे हैं हम, प्रेजेंट में अपने को सेंस देगा, और कैसा सेंस देगा? प्रेजेंट का देगा। पास्ट में पास्ट का सेंस देगा, फ्यूचर में फ्यूचर का सेंस देगा। तो कैसे सेंस मिलेगा? देखो आप, सबसे पहले इंडेफिनेट देख रहे हैं हम, और इंडेफिनेट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब के अंत में एस या ईएस आएगा, या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डू या डज आएगा। इधर देखें इज ए मार आएगा, लेकिन उसके साथ आईएनजी नहीं होगा। अगर इज ए मार के साथ आईएनजी हो गया तो फिर ये कंटिन्यूअस में चला गया। हेज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन और आईएनजी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं आगे, डोंट वरी। यहाँ वाज वर है, लेकिन इसके साथ आईएनजी नहीं है। आईएनजी बनते ही पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। फिर इसके बाद परफेक्ट है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हेड के साथ हेड बिन लग गया और आईएनजी आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर देखें
तो विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन कंटिन्यूअस में विल बी और शेल बी प्लस आईएनजी है। परफेक्ट देखें तो विल हैव और शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट कंटिन्यूअस देखें तो विल हैव बीन और शेल हैव बीन है। ये सब हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। केवल एक हेल्पिंग वर्ब से आपको इंट्रोडक्शन कराया गया है, एक परिचय कराया गया है। अब हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, हम उनको देख रहे हैं। देखो, क्वेश्चन रिलेटेड टू टेंस, टेंस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई टेंस, टेंस को पहचानना है साहब। कैसे पहचानेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो, ही हैज सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुका है। तो ये हेज, एस लग रहा है और एस लग रहा है, तो यहां पर जो टाइम है वो कौन सा है? प्रेजेंट टाइम है। और कंडीशन ऑफ वर्क कौन सी है यहां पर? कंडीशन ऑफ वर्क जब हम देखें तो ईडी लग रहा है साहब, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे परफेक्ट है। और कौन सा टेंस हुआ यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो एक तो आपको टेंस पहचानना, ऐसा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है, क्रिया की सही फॉर्म भरना है। और इस तरह से आप परिचित होंगे, इस तरह के एग्जाम में ज्यादातर आते रहते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना। तो जब हम देखें टीच की सही फॉर्म भरना है तो यहाँ डेली है, और डेली है इसलिए यहां पर क्या भर दूंगा मैं? देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तीसरी कंडीशन है हमारे पास फाइंड आउट एरर, गलती पहचानना है साहब। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो गलती कैसे पहचानेंगे? देखो, ही टॉट मी इंग्लिश डेली, यहां देखो डेली आ रहा, और डेली किस सेंस को बता रहा है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सेंस को बता रहा है, प्रेजेंट को। और यहां पर क्या है? टॉट है, जबकि यहां क्या आना चाहिए? टीचेस, TEACHES। क्यों? क्योंकि ही क्या है आपका? सिंगुलर है, एक वचन है, और एक वचन की क्रिया आएगी साहब, लेकिन प्रेजेंट का आएगा, है ना। जबकि यहाँ पास्ट का दे रखा, तो गलती पहचानने वाला हो सकता है, एरर्स वाला हो सकता है क्वेश्चन। चौथे कंडीशन है आपके पास क्वेश्चन रिलेटेड टू टेंस, टेंस से संबंधित कौन सा क्वेश्चन और आ सकता है आपके एग्जाम में? जैसे इंप्रूवमेंट रिलेटेड टू टेंस, टेंस से संबंधित हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है, सुधार करना है। और क्या इंप्रूवमेंट करना है? देखो, यहां पर देखेंगे ही ईट्स फूड नाउ। अब यहां पर सही ऑप्शन चुनना है, करेक्ट ऑप्शन चुनने वाला भी आ सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन कैसे चुनेंगे? ही ईट्स फूड नाउ, ही के साथ ईट्स, ये तो सही आ रहा है, लेकिन देखो नाउ और NOW, इससे आइडेंटिफाई होता है कि हम क्या भरेंगे? इट्स नहीं आके यहाँ क्या आएगा? करेक्ट वर्ब। और करेक्ट वर्ब क्या आएगी? इज MR प्लस ING। तो ही के साथ इट नहीं, ही के साथ विल इट नहीं, डिड इट नहीं, क्या आएगा? इज इटिंग। यस, ये वर्ड है, इस नाउ वर्ड ने बताया कि हम क्या भरेंगे? इज इटिंग भरेंगे यहां पर। यस, क्या भरेंगे? इज और इटिंग भरेंगे नाउ की वजह से। तो यहां पर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। हम आगे और विस्तारित रूप से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये 4 कंडीशन ऐसी हैं जिस तरह के हमारे पास टेंस से संबंधित वाक्य आ सकते हैं। सबसे पहले यहां पे हमने लिया है टू गो, और हम देखने वाले हैं वर्ब की फॉर्म्स किस किस तरह की आ सकती हैं। सबसे पहले जब हम देखें तो ये है आपके फॉर्म गो, अर्थात प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन की क्रिया है। फिर इसके बाद हम देखें, यहां देखो ES लग रहा है। जब एस या ES लगे तो वहां पर वर्ब किस तरह की होगी? वो होगी आपकी सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर बोले तो एक वचन की क्रिया। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं और एक और वर्ब है हमारे पास वेंट। वर्ब से रिलेटेड हम देख रहे हैं, वर्ब का हम परिचय करने जा रहे हैं। वेंट देखें तो ये आपकी सेकंड फॉर्म है, ये देखो सेकंड फॉर्म। फिर इसके बाद जब हम आगे चलें तो ये गॉन है। ये गॉन हमारे परिचय कराती है। हमने देखा है, हमने एक तो टाइम देखा है और कंडीशन ऑफ वर्क देखा है। कंडीशन ऑफ वर्क के अंतर्गत हमने देखा था कि जहां पर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है
वो किससे रिलेटेड होता है? परफेक्ट से रिलेटेड होता है। तो ये गोन आपका किससे रिलेटेड है? परफेक्ट से रिलेटेड है। यस, परफेक्ट। आगे चले, गोइंग देखो, जहां जहां आईएनजी वहां वहां कंटिन्यू, और जहां जहां कंटिन्यू वहां वहां आईएनजी। तो ये बताता है गोइंग आपको। देखो फिर आगे देखें, बिन प्लस गोइंग। ये बिन और गोइंग, बिन प्लस आईएनजी, ये किससे रिलेटेड है? बिन प्लस आईएनजी रिलेटेड है। देखो यहां देखें, बिन भी है और आईएनजी भी है, मतलब ये कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम आगे चले तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। ये देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद इज और गोन आ रहा है, तो यहाँ इज और गोन है, ये किससे रिलेटेड है? ये पैसिव कंट्रैक्शन से रिलेटेड है। ये है पैसिव, ये पैसिव फॉर्म है। तो हमने यहां पर देखा है वर्ब की फॉर्म, कि वर्ब की किस तरह की फॉर्म होती है। सबसे पहले हमने टाइम देखा था, टाइम हमारे पास था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके बाद हमने कंडीशन ऑफ वर्क देखी। कंडीशन ऑफ वर्क में हमने देखा इंडेफिनिट सिचुएशन, कंटिन्यूअस सिचुएशन, परफेक्ट सिचुएशन एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हमने चला कि वर्ब की फॉर्म्स देखी, सिंगुलर है, प्लूरल है, सेकंड फॉर्म है। इसके बाद ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों किसके अंतर्गत आ रही है? प्रेजेंट के अंतर्गत आ रही है। जब यहां देखें तो ये पास्ट के अंतर्गत आ रही है, ये परफेक्ट है आपके पास, ये कंटिन्यूअस है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है। जब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, और क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हमारा फर्स्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जब हम देखते हैं तो प्रेजेंट तो क्या है आपके पास? टाइम। ये प्रेजेंट क्या है? टाइम। और जब हम देखें इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट है कंडीशन ऑफ वर्क। तो टाइम प्लस कंडीशन ऑफ वर्क दोनों से क्या बनता है? टेंस बनता है। टाइम प्लस कंडीशन ऑफ वर्क। तो यहां दोनों को मिलाया तो हमारे पास पहला टेंस बना, और उसका क्या नाम हुआ? इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी इसको बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, इसकी पहचान देखेंगे, इसको किस तरीके से हम बनाए और कैसे इसको सॉल्व करें, देखते हैं।